नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्सबुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट पढ़ रहे हैं। करंट में हम देखेंगे कि चाइना ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड की 80th एनिवर्सरी मनाई है और वहाँ पे अभी एससीओ की जो मीटिंग है अभी खत्म हुई है। तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट पुतिन है रशिया के, वो भी थे, ईरान के भी प्रेसिडेंट थे, और यहाँ पे जो किम जोंग उन है साउथ कोरिया के, वो भी थे, और यहाँ पे चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी यहाँ पे थे। तो सभी लोग यहाँ पे थे। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखेंगे चाइना डिस्प्ले इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ इन अ परेड ऑन द 80th एनिवर्सरी। आज तक चाइना ने इतना मैसिव जो ये है परेड कभी नहीं निकाली। ठीक है, बहुत खतरनाक, सारे अपने शो कर दिए। अब यहाँ पे जितने भी एयरक्राफ्ट थे, ड्रोन्स थे, मिसाइल्स थी, सभी यहाँ पे शो कर दिए, वो दिखाया। यहाँ पे क्यों इतना ज्यादा शोषा किया यहाँ पे चाइना ने? इसलिए किया कि यहाँ पे जो यूएस है वो भी देख ही रहा होगा कि जो 80th एनिवर्सरी है जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड की, तो यहाँ पे जो चाइना के पास किस तरह से कितने वेपन हैं। अब मिलिट्री रिवील्स द बोल्ड मैसेजिंग 5 की टेक अवे फ्रॉम चाइना बिग परेड। बहुत बड़ी परेड थी यहाँ पे। अब शी जिनपिंग प्रेसिडेंट ओवर चाइना लार्जेस्ट एवर मिलिट्री परेड, आज तक की सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री परेड थी इनकी। 80th एनिवर्सरी पे ऑफ द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विच चाइना कॉज द वॉर ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट जापानीज एग्रेशन। द इवेंट कैप ऑफ बिग वीक ऑफ डिप्लोमेसी फॉर चाइना लीडर coming just day after the Chinese city of Tianjin hosted a major summit of leader of the global south। देखो यहीं पे अभी एससीओ की जो प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी यहाँ पे, और जो प्रेसिडेंट वगैरह भी आए थे कंट्रीज के। तो अभी जो पुतिन जी थे अभी वो यहीं पे हैं, चाइना में ही है, अभी वापस नहीं गए हैं। आप देखेंगे कि वो वॉज देयर, वो वॉजन देयर। डजन्स ऑफ वर्ल्ड्स लीडर आए, और यहाँ पे कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के भी लीडर आए हुए थे, और यहाँ पे जो एशियन कंट्रीज के लीडर थे वो भी थे। मोस्टली फ्रॉम नॉन वेस्टर्न नेशन अटेंडेड द इवेंट, बट इट वाज द ग्रैंड एंट्रेंस ऑफ शी जिनपिंग अकम्पेनिड बाय रशिया व्लादिमीर पुतिन। देखी होंगी कि जो व्लादिमीर पुतिन की रेड कार्पेट पे चल रहे हैं, रशिया के चाइना के जो प्रेसिडेंट उनके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। वहीं पे जो नॉर्थ कोरिया के किम जोंग है वो भी बगल में खड़े हुए हैं। पीछे जो ईरान के हैं प्रेसिडेंट, वो भी बगल में खड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबकी ऐसी खुशी खुशी पिक्चर देख के तो ट्रम्प का तो पारा ही उड़ गया होगा ना, पारा ही खराब हो गया होगा। तो यहाँ पे ये सब चीजें इसलिए करी गई कि सारे नेशन इसलिए साथ में आए हैं कि जो यूएस है वो आए दिन सैंक्शन रशिया के ऊपर भी लगा दिया, और यहाँ पे ईरान के ऊपर भी सैंक्शन लगाए हैं, चाइना के ऊपर भी सैंक्शन लगाए हैं, नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी सैंक्शन लगाए हैं। नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है? मिसाइल्स टेस्ट कर रहा है, इसलिए उसके ऊपर सैंक्शन है। और ईरान क्या कर रहा है? ईरान न्यूक्लियर बना रहा है, इसलिए उसके ऊपर सैंक्शन है। वहीं पे चाइना क्या कर रहा है? चाइना के ऊपर यहाँ पे अभी 90 डेज का होल्ड रखा गया। और रशिया की अगर बात करें तो यूक्रेन के साथ जो वॉर चल रहा है उसी की वजह से सैंक्शन लगाए गए। तो ये सारे लीडर यहाँ पे एक नोट पे थे, एक साथ साथ थे, एक इमेज में दिख रहे थे। द इमेज ऑफ द थ्री authoritarian strong chatting with shaking hands and they walk the red carpet sent a message of defiance to the west according to the analyst। तो यहाँ पे वेस्ट कंट्रीज भी देख रही होंगी, वो वजन देयर। तो यहाँ पे जो यूएस थे वो नहीं थे, वेस्टर्न यूरोप की बात करें नहीं थे, जापान नहीं था, इंडिया नहीं था, साउथ कोरिया वर नॉट इन अटेंडेंस। तो यहाँ पे इंडिया भी नहीं था। Among Chinese officials, there were no many significant absence immediately approved missing Chinese Communist Party official is one of the ways that China watchers figure out who might have fallen out of favor with Xi Jinping। देखो यहाँ पे इतनी बड़ी जो परेड है वो भी दिखाने के लिए करी गई है कि यहाँ पे जो नेशनलिस्ट है वो लोग भी सोचे कि हाँ पार्टी अच्छा काम कर रही है और यहाँ पे सभी चीजें सही चल रही है। अब मिलिट्री रिवील्स की बात करें, यहाँ पे 70 मिनट्स की परेड चल रही थी जिसमें आई वॉटिंग अमाउंट ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर, फ्रंट टैंक दिखाए गए, ड्रोन्स दिखाए गए, लॉन्ग रेंज एंड न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज वाली जो मिसाइल्स वो दिखाई गई, फाइटर जेट्स दिखाए गए, स्टील एयरक्राफ्ट दिखाए गए यहाँ पे। एंड द परेड ऑल्सो रिवील एडवांस इन पीपल लिबरेशन आर्मी पीएलए वेपन्स एंड एसेट्स। ये सारी चीजें यहाँ पे शो की गई। Putin and Kim Jong-un show of strength as China unveils new weapon a ह्यूज मिलिट्री परेड। देखो यहाँ पे जो जो नॉर्थ कोरिया के जो किम उन जोंग है वो रशिया को अपने मिलिट्री भी प्रोवाइड करा रहे हैं और रशिया को और भी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं जब रशिया यूक्रेन के साथ वॉर में है। ऑलराइट, अब यहाँ पे जो ये जगह थी यहाँ पे ये परेड ऑर्गेनाइज करी गई थी, यहाँ पे ये सारे लीडर एक साथ हैं यहाँ पे।
अब जी मैसेज पीस एंड वॉर, यहाँ पे जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं उनका यहाँ पे मैसेज था, पीस का मैसेज था वर्सेस वॉर। यहाँ पे जैसे कि यूएस ने सैंक्शन लगा दिए गए, यूएस किसी पे भी टैरिफ लगा रहा है, तो यहाँ पे उसका जो भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, डायरेक्ट तो नहीं बोला, इनडायरेक्टली वे में मैसेज था कि भाई हम पीस को बढ़ावा देते हैं, पीस की यहाँ पे बात करें। तो मेन टेक अवे, सी ड्रामेटाइज अ मोरल डिसीजन बाय ब्रिंगिंग अप द मेमोरीज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेक्रीफाइसेस पीस और war, dialogue or confirmation, win-win or zero sum. His rhetoric pitched China as an advocate peace, yet framed Western opposition as aggression, bullying. अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो वेस्टर्न है, चाहे यूरोपीय यूनियन हो, चाहे यहाँ पे यूएस की बात उन्होंने डायरेक्टली बोली है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो बुलिंग कर रही हैं, टैरिफ पे टैरिफ लगाई जा रही हैं, वो चीजें यहाँ पे बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ठीक है, Western opposition as aggressive, bullying, underline warning, it additional to referring China's peaceful goals. China के जो goals हैं वो peaceful हैं. Speech also subtly cautioned by the United States and its ally not to undervalue the country's might or resolve in light of the parade's military display. तो यहाँ पे जब एससीओ की समिट भी खत्म हुई है, वहां भी जो इंडिया हो, रशिया हो, चाइना हो, ये सब एक नोट पे थे। तो यहाँ पे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, चाहे वो यूएस हो, चाहे यूरोपीय यूनियन हो, तो उनको ये दिखा काइंड ऑफ मैसेज गया है कि भाई इतना टैरिफ लगाओगे तो दूसरी जो कंट्रीज है वो भी साथ में आके काम करेंगे। व्हाट इज द एक्सिस ऑफ अपहील, एक्सिस ऑफ अपहीवल का क्या मतलब है यहाँ पे? द इंफॉर्मेशन न्यूली फॉर्म अलायंस ऑफ अथॉरिटेरियन नेशन चाइना, रशिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। इसको क्रिंक भी बोलते हैं। ठीक है, ये नाटो की तरह नहीं है, नाटो की तरह नहीं, इज ऑल्सो द एक्सिस ऑफ अपहील, इट नॉट द फॉर्मर अलायंस लाइक अ नाटो, जिस तरह नाटो अलायंस है वैसा नहीं है, but rather a strategic convergence of states that share hostility to the US led God order, wish to reduce the power of the West in international affairs। यहाँ पे जो वेस्ट की पावर है उसको कम करना, और यहाँ पे जो ये कंट्रीज हैं ये अपने हिसाब से काम कर सकें। इनकरेज मल्टीपोलरिटी सो दैट नो वन पावर, यहाँ पे मल्टीपोलरिटी को इंक्रीज करना, यूएस का जो डोमिनेंस है उसको कम करना, और यहाँ पे जो ट्रेड है ये अपनी ही करेंसी में होगी, यूएस डॉलर में यहाँ पे ट्रेड होता नहीं है। तो इन सबकी चीजों पे भी यहाँ मैसेज किया गया। ठीक है, मैसेज काइंड ऑफ सेंड किया गया। यूएस एनालिसिस रिचर्ड फोंटे एंड एंड्रे कैंडलिट टाइलर इन फॉरेन अफेयर फर्स्ट यूज टू टर्म अप्रेस। तो यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ अपहीवल की जो पहली बार टर्म यूज करी गई थी 2024 में करी गई थी यूएस के एनालिसिस्ट के बराबर। The idea gathered attention once more in September 25 with the Kim Jong-un North Korea, Iranian official and Russian President Vladimir Putin attended a large military display in Beijing, China. Western observers described this spectacle as show of the axis of upheaval. देखो भारत इसका हिस्सा नहीं है, ना तो भारत यूएस की तरफ वेस्टर्न साइड है, ना ही भारत अप ऑफ जो हिबल है इसका हिस्सा है। ऑलराइट, व्हाई आर दीज स्टेट अलाइनिंग? तो ये जो स्टेट है क्यों अलाइन करें? तो यहाँ पे जो वेस्टर्न कंट्रीज की हिपोक्रेसी है या यूएस की जो हिपोक्रेसी है वो देखने को मिलती है। कॉमन ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इनके, दे अपोज द यूएस मिलिट्री प्रेजेंस। ये जो लोग हैं जो यूएस की मिलिट्री प्रेजेंस है उसको अपोज करते हैं, और जो यूएस जैसे टैरिफ की बात करता है तो टैरिफ की चीजों को भी ये अपोज करते हैं, सैंक्शन को अपोज करते हैं, कंट्रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज द वर्ल्ड बैंक, नाटो एंड आईएमएफ। तो यहाँ पे इंटरनेशनल जो नाटो हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा शेयर किसके हैं? यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा शेयर वेस्टर्न कंट्रीज के हैं, यूएस के सबसे ज्यादा शेयर हैं, तो इनका ही बोलबाला है। अवॉइडिंग सैंक्शन, नॉर्थ कोरिया मिसाइल, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, रशिया यूक्रेन वॉर, ऑल द सब्जेक्ट्स एवर सैंक्शन कॉपरेशन एनेबल देम टू गेट ओवर लिमिटेशन। मैंने अभी यहाँ पे बताया कि सब कंट्रीज के ऊपर सेक्शन लगाए, नॉर्थ कोरिया के ऊपर, रशिया के ऊपर, ईरान के ऊपर। तो ट्रेड इन वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी, रशिया प्रोवाइड इट्स फ्रेंड विद गैस, ऑयल एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी। Why are these states aligned? नेक्स्ट देखेंगे, रशिया रिसीव आर्टिलरी प्रोजेक्ट फ्रॉम नॉर्थ कोरिया। तो यहाँ रशिया से आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल यहाँ से खरीदता है। अब रशिया रिसीव ड्रोन फ्रॉम ईरान, रशिया जो ईरान है से ड्रोन ले रहा है, जो यूक्रेन के वॉर में इसको हेल्प मिल रही है। फॉर द ऑल थ्री चाइना देयर इकोनॉमिक लाइफ बिलिटी, चाइना इनको इकोनॉमिक की जो कंडीशन है इकोनॉमिक वो यहाँ प्रोवाइड कराता है। तो इसलिए यहाँ पे ये सारी चीजों को देख के यहाँ पे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको मैसेज जाता है। अब नैरेटिव वॉर की बात करें, दे एडवोकेट फॉर मल्टीपोलैरिटी। तो ये सारे लोग मल्टीपोलैरिटी की बात कर रहे हैं, कंटेंडिंग दैट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर नो लॉन्गर प्रेजेंटेड बाय द वेस्ट।
तो यहाँ पे अगर बात करें तो वेस्ट का ही यहाँ पे बोलबाला है। अब वाई इट कॉल्ड अपहीवल, इसको क्यों बोला गया है? These state challenges this existing order and their collective action unsettle international politics. अब मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो यहाँ पे जो रशिया वॉर इन यूक्रेन, ईरान क्या कर रहा है, जो प्रॉक्सी वॉर है उसमें ही एंगेज है, रशिया यूक्रेन के साथ वॉर में एंगेज है। वही इकोनॉमिक डिसरप्शन की बात करें तो यहाँ पे रशिया डिस्काउंटेड ऑयल सेल करता है, चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ईरान एफर्ट टू बाईपास सैंक्शन की बात करता है। अब डिप्लोमेटिक प्रोवोकेशंस की अगर हम यहाँ पे बात करें, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कोऑर्डिनेटेड वीटो, देखो यूएन में क्या है कि यहाँ पे यूएन में रशिया और चाइना भी हैं, तो यहाँ पे अगर वेस्टर्न कोई चीज लेके आती तो ये लोग वीटो भी कर सकते हैं। ब्रिक्स में भी है, एससीओ में भी है। इम्प्लीकेशन फॉर द यूनाइटेड स्टेट, अब यूनाइटेड स्टेट के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है? द यूएस व्यू एग्जिस्ट ऑफ विल एज अ स्ट्रेटेजिक चैलेंज, geopolitical pressure, Russia keep NATO occupied in Europe through the Ukraine war, और यहाँ पे चाइना अंडरमाइन यूएस डोमिनेंस इन द इंडो पैसिफिक, साउथ चाइना सी, ताइवान। अब यहाँ पे जो चाइना है वो यूएस कितना भी सेक्शन लगा दे वो मानते ही नहीं है। इससे पहले 2000 जब पहला टर्म था ट्रम्प का, तब यहाँ सैंक्शन लगाया था, तो यहाँ पे जो चाइना है उसने रिटेलिएशन में भी सैंक्शन लगा दिया, तो उनकी जो कॉर्न वगैरह हो गए वो सब खराब हो गए और उनको अपने फार्मर्स को सब्सिडी भी देनी पड़ गई। ईरान फ्यूल इंस्टेबिलिटी अक्रॉस द मिडिल ईस्ट, यहाँ पे पूर्ति करता है। नॉर्थ कोरिया की बात करें तो मेंटेन अ कांस्टेंट सिक्योरिटी थ्रेट इन ईस्ट एशिया, यूएस को भी दे देता है, ईस्ट एशिया में भी इसकी सिक्योरिटी थ्रेट बनी रहती है। कंबाइंड अगर इफेक्ट की बात करें तो दीज एक्शन ओवरटेक यूएस मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रेजिलियंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो म्यूचुअल ट्रेड इन नॉन डॉलर करेंसी, रिड्यूस यूएस फाइनेंशियल लेवरेज, तो यहाँ पे इनकी अपनी करेंसीज में ही ट्रेड करते हैं, तो जहाँ पे यूएस डॉलर की डिपेंडेंसी है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जब एससीओ में डेवलपमेंट बैंक बनने की बात हो रही है तो एससीओ के जितने भी मेंबर हैं, तो वहाँ पे जो अभी जो मीटिंग है वो खत्म हुई है, वहाँ पे जो उनकी रीजनल जो करेंसी है उसमें ही ट्रेड करने की बात करी गई, जिससे यूएस जो डॉलर की डिपेंडेंसी है वो वहाँ पे खत्म हो जाए। कलेक्टिव एफर्ट वीकन द इफेक्ट ऑफ द यूएस सैंक्शन। अब इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिया, इंडिया के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगा उसके बारे में जानेंगे। इंडियाज पोजीशन इंटैंगल्ड बट नॉट पार्ट ऑफ द एक्सिस ऑफ अपहीवल, देखो इंडिया ना तो वेस्टर्न की तरफ है ना ही यहाँ पे अपहीवल की तरफ है। स्ट्रेटेजिक बैलेंस की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पार्टनर इन द इंडो पैसिफिक, अब यहाँ पे जो भारत है वो क्वाड का मेंबर भी है और एससीओ का भी मेंबर है, तो यहाँ पे बैलेंस करके यहाँ पे रखा हुआ। मेंटेन हिस्टोरिक टाई विद रशिया, रशिया के साथ हमारे जो रिलेशन है बड़े अच्छे हैं। 1971 में वॉर हुआ था, अगर रशिया साथ नहीं देता तो ईस्टर्न जो पाकिस्तान है बांग्लादेश नहीं बना होता। शेयर स्पेस विद चाइना एंड रशिया एंड ब्रिक्स एंड एससीओ, अवॉइड्स कन्फ्रंटेशन विद ईरान ड्यू टू डिपेंडेंस ऑन वेस्ट एशिया एनर्जी एंड चाबहार पोर्ट एसिस, ठीक है। अब और क्या है, एनर्जी एंड इकोनॉमी की बात करें तो मेजर बायर ऑफ डिस्काउंटेड रशियन ऑयल इरिटेट्स वाशिंगटन बट विटल ऑफ द इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी, इंडिया को एनर्जी की जरूरत है इसलिए इंडिया यहाँ से रशिया से यहाँ पे डिस्काउंटेड ऑयल मिलता है तो यहाँ से ऑयल खरीदता है। डिप्लोमेटिक टाइट थ्रोप की अगर हम यहाँ पे बात करें तो द एससीओ समिट 2025 तियानजिंग, पीएम मोदी वॉकिंग हैंड इन हैंड विद द पुतिन सिंबलाइज इंडियाज बैलेंसिंग रोल। देखो जब कोई मीटिंग होती है और वहां पे अगर उस देश के लीडर अच्छे से रेड कारपेट पे चल रहे होते हैं, बढ़िया हाथ मिला रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं, किसी ने सोचा था कि यहाँ पे 6 महीने पहले की जो हमारे पीएम मोदी हैं वो चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग से इतना मतलब हाथ मिला के बात करेंगे, पुतिन के साथ तो अच्छे ही रिलेशन है, बढ़िया एक रेड कारपेट पे जाएंगे और मुस्कुराएंगे, नहीं सोचा था, है ना। तो क्या है, वक्त बदलते टाइम नहीं लगता। इंडिया नेवर लेवल द levels the group and axis but pragmatically engage with its member where interests align, तो इंडिया दोनों में किसी का मेंबर नहीं है लेकिन यहाँ पे दोनों का ही मेंबर है। तो ये पूरा एपिसोड था कि यहाँ पे जो सारे लीडर हैं वो ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ कोरिया के हों, चाहे ईरान के हों, चाहे रशिया के हों, चाहे चाइना के हैं, जो ये 82nd वर्ल्ड वॉर की जो एनिवर्सरी थी जो चाइना ने मनाई है कि जो वेस्टर्न है सैंक्शन लगा रहा है, तो ये काइंड ऑफ दिखावा भी था। लेकिन ठीक है, तो आगे देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज है यूपीपीसीएस की, ये फोन नंबर है, आप इन पे कॉल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये हमारा नोटबुक का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में जाइए, डाउनलोड करिए और वहां से अपने अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज बाय करिए।
So thank you very much for coming in this. हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।